तो हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो अनोखे मालूमात आरजे अफशान के साथ आपके पसंदीदा रेडियो उड़ान पे। कैसे हैं हमारे लिसनर्स? उम्मीद करते हैं सभी खैर आफियत से होंगे अपने घरों में। वैसे घर से मुझे याद आया, घर बनते हैं मकान में रहने वाले लोगों से, और मकान से मुझे बहुत ही अनोखे खास ट्रेडिशनल हाउस पैटर्न्स याद आए। हाँ जी, कुछ ऐसे रिवायती मकान हैं जो अपनी बनावट और खूबसूरती और कुछ खास क्वालिटीज की वजह से अपना नाम बनाए रखे हैं। इन मकानों को देख के एकदम वो साधारण सिंपल जीवन याद आता है, मगर कंफर्टेबल, कॉजी, मजेदार, सुकून से भरा जीवन याद आता है। तो इन्हीं खास अनोखे पुराने हाउस पैटर्न्स में से हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंडरग्राउंड होम्स की। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के एक खास मशहूर शहर में जिसका नाम है कूबर पैडी, वहां बनते हैं ये अंडरग्राउंड होम्स। जमीन के नीचे घर बनते हैं यहाँ पे। जमीन के नीचे मकान बनाने की वजह है यहाँ की तपती धूप, हाई टेम्परेचर जो लगभग 13 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है, और यहाँ की नोटोरियस डस्ट स्टॉर्म्स, मतलब तूफानी डस्ट, तूफानी धूल। इसी वजह से लगभग आधे से भी ज्यादा लोग इन अंडरग्राउंड मकानों में रहते हैं। अंदर से लेकिन ये काफी सजाए जाते हैं, काफी सुंदर दिखते हैं ये अंदर से। प्रॉपर फर्नीचर जैसे कुर्सियां, मेज, लकड़ी का सब कुछ अंदर से बनता है ज्यादातर, बिल्कुल ना आम घरों की तरह। वैसे मेरा तो सच में मन हो रहा है इन मकानों को देखने का। आइसलैंडिक टर्फ हाउसेस है एक और यूनिक हाउस टाइप्स, यूनिक हाउस पैटर्न जो मिलते हैं कहाँ पे? आइसलैंड। जी हाँ, आइसलैंड में। ये घर बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत और इको फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि इनमें आसपास के अवेलेबल नेचुरल मटेरियल ही यूज होता है। मकानों में लकड़ी का बहुत उपयोग किया जाता है, और टर्फ जो कि लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी की एक तह होती है जिसपे घास उगी होती है, इसका उपयोग किया जाता है दीवारों के लिए और छत के लिए, और यही टर्फ ही बनाते हैं इन मकानों को अनोखा। आप लोग सोच रहे होंगे कि टर्फ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो लकड़ी और टर्फ ये दोनों चीजें मकानों को गर्म रखते हैं। टर्फ हाउसेस आइसलैंड में 9th सेंचुरी से ही बनते आ रहे हैं। टर्फ की वजह से लगता है कि ये हाउसेस जैसे जमीन में दबे हुए हो और इनकी सिर्फ खिड़कियां और दरवाजे ही दिख रहे हो, क्योंकि जमीन की तरह ही ये टर्फ की वजह से सब्ज होते हैं। मान लो जैसे सब्ज कालीन इन पे बिछाया गया हो। आपको सबसे मजेदार बात इन हाउसेस की बताते चले कि जो टर्फ होता है वो वॉलपेपर की तरह रोल भी किया जाता है। इन हाउसेस में पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता है, खासकर बेस, बुनियाद जो होती है वो तो पत्थरों की ही बनती है, और इनमें खिड़कियां छोटी होती है ठंड से बचने के लिए। लेकिन आइसलैंडर्स, यहाँ के जो लोग हैं, वो अब इन मकानों में नहीं रहते। हाँ, कुछ ऐसे तर्ज के मकान अब भी मौजूद है, मगर इनमें रहना आसान नहीं था। कम वेंटिलेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, और फिर जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते गए, नई नई टेक्नोलॉजी और नया नया घर बनाने का जो मटेरियल है वो जब आता गया, तो घर बनाने का तर्ज भी बदल गया। किसी के घर में घुसने से पहले क्या करना होता है? नॉक नॉक। और अब जिस खास हाउस पैटर्न की हम बात करेंगे, इसका नाम ही है हैनॉक। सो व्हेन यू एंटर हैनॉक, डू नॉक नॉक। हैनॉक रिवायती ट्रेडिशनल कोरियन हाउस है। साउथ कोरिया में इसको हैनॉक बोलते हैं, और नॉर्थ कोरिया में इसको जोजियन जिप बोलते हैं। हैनॉक हाउसेस की शुरुआत 14th सेंचुरी से ही हुई, जोजियन डायनास्टी के टाइम पे। ये घर फॉलो करते हैं एक प्रिंसिपल ऑफ बेसा निम्सू।
जिसके मुताबिक एक आइडियल घर वही होता है जिसके सामने एक दरिया बह रहा हो और पीछे एक पर्वत हो। आहा, वैसे घर तो वही अच्छा लगता है सच में जिसके सामने एक नदी या दरिया बह रहा हो और पीछे एक पर्वत हो। नजारा ही कुछ अलग होता है। हैनॉक्स लेकिन शेप में, आकार में, शक्ल में मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि कोरिया के कोल्ड नॉर्दर्न सर्द उत्तरी हिस्से में हैनॉक्स स्क्वायर शेप्ड होते हैं। बीच में कोर्टयार्ड होता है, मतलब आंगन जैसा, हीट को, गर्मी को रिटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए। और कोरिया के साउथ दक्षिण हिस्से में हैनॉक्स ज्यादा खुले खुले होते हैं, ओपन होते हैं और एल शेप्ड होते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो शेप्स के हैनॉक्स ही मिलते हैं। यू शेप्ड या स्ट्रेट लाइन्ड हैनॉक्स भी होते हैं। लेकिन सभी हैनॉक्स में लकड़ी और गिवा, जो कि बेक्ड सॉइल, पकी हुई मिट्टी होती है, इन दो चीजों का उपयोग किया जाता है। और लगभग सभी हैनॉक्स में दो हिस्से होते हैं, ऑन्डल और मरु। ऑन्डल वो हिस्सा होता है जिसके फ्लोर के नीचे, जमीन के नीचे बड़े बड़े पत्थर लगे होते हैं। यह हिस्सा मान लो आज के हमाम की तरह है, मतलब सर्दियों में गर्मी देने के लिए। और मरु बनता है लकड़ी का, मतलब वुड फ्लोर्ड होता है ये वाला हिस्सा, और ये गर्मियों में ठंडा रहता है। तो इस तरह से ऑन्डल और मरु हेल्प करता है यहाँ के लोगों को सर्दी और गर्मी दोनों का मजा लेने के लिए। अब जिस अनोखे हाउस पैटर्न की हम बात करेंगे वो है रशिया का रिवायती ट्रेडिशनल हाउस पैटर्न, जिसको इज़्बा बोलते हैं। ये लॉग हाउस होते हैं, मतलब लॉग्स का, लकड़ी के टेलों का बना हुआ। रोड्स के नजदीक ही इनको बनाया जाता है और एक बड़े से मैदान में, जिसमें किचन गार्डन, सब्जियां उगाने का बाग, हेशर्ड, घास रखने की जगह, और बैन, मतलब जिसमें क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, फसल भी उगाई जाती है और साथ साथ में जानवर भी पलते हैं। रशिया के ये कन्वेंशनल पुराने घर है जिनमें पीजेंट्स, खेती बाड़ी करने वाले लोग ज्यादा रहते थे। ये एक कमरे वाला ही होता है ज्यादा। ये आप मान लो कि आज की जो हट्स है ना, उन्हीं की तरह होता है। और इनमें असल में रहना शुरू किया ईस्ट स्लाविक लोगों ने। ये रिवायती पुरानी तर्ज के मकान भी अपनी एक अलग ही खूबसूरती रखते हैं। हालांकि पुराने स्टाइल के मकान तो अब बहुत कम नजर आते हैं हर जगह, मगर जहां भी नजर आते हैं इनको देख के एक अलग ही सुकून भरी पीसफुल लाइफ याद आती है। एक सिंपल साधारण जीवन याद आता है। वैसे ऐसा तो आपको भी यकीनन महसूस होता ही होगा। अब ऐसे ही एक और अनोखे खूबसूरत रिवायती हाउस पैटर्न मिंका की हम बात करेंगे। मिंका है जापान का ट्रेडिशनल हाउस। इसको हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है क्योंकि मिंका के आम लोग इन मकानों में रहते थे, जैसे कि फार्मर्स, जमींदार, आर्टिजन्स, कारीगर और मर्चेंट्स, व्यापारी। मिंका में खास 2 या 3 हिस्से होते हैं अंदर से। एक हिस्सा होता है डोमा, लार्ज रूम, बड़ा सा कमरा जिसमें क्राफ्ट वर्क, कारीगरी का काम, या फार्म वर्क, जमींदारी से संबंधित काम, या फूड प्रिपरेशन, फूड बनाने से संबंधित काम किया जाता है। और दूसरा हिस्सा रहने के लिए होता है घर के कामकाज के लिए। आपको बताते चले कि मिंका हाउसेस बनते थे बैम्बो, मिट्टी और घास, स्ट्रॉ से। आप एक बार देखना, काफी खूबसूरत हाउस पैटर्न है ये भी, मगर अब तो ये भी बहुत कम नजर आते हैं और ये रिप्लेस हुए हैं नए नए तर्ज के मकानों से। एक और ट्रेडिशनल हाउस पैटर्न शैले, जिसको स्विस शैले भी बोलते हैं, इसकी हम बात करेंगे। ये पाए जाते हैं यूरोप के अल्पाइन रीजन्स में, ऊंचे पहाड़ों पे, ऊंचे पर्वतों पे। देखने में सच में ही बहुत ही खूबसूरत और सादा हैं ये घर बनते हैं लकड़ी के और ऊपर से स्लोपिंग छत होती है, क्योंकि ऐसे एरियाज में, ऐसे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ ज्यादा होती है, तो स्लोपिंग छत बनाने की जरूरत पड़ती है ताकि बर्फ छत पे ना रहे, वो नीचे गिर जाए। नेचुरल मटेरियल, प्राकृतिक सामग्री का उपयोग इनमें किया जाता है और यही चीज इनको अनोखा भी बनाती है। और लकड़ी का इस्तेमाल ठंड से बचने के लिए किया जाता है, क्योंकि लकड़ी मकानों को गर्म रखती है।
शैले में लेकिन बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है बाहर के नज़ारों का मजा लेने के लिए, और इनके अंदर फायरप्लेस अग्नि स्थान भी होता है गर्मी प्रोवाइड करने के लिए। शैले बहुत लोकप्रिय है, फेमस है अपने स्मॉल कॉजी आरामदायक माहौल के लिए। इनमें अक्सर बालकनी भी नजर आती है और डेकोरेटिव कार्विंग नक्श व निगारी भी नजर आती है, जो इन मकानों की खूबसूरती और भी बढ़ाता है। और इन मकानों में रह के बर्फ का मजा दुगना हो जाता है, और शाम के समय बर्फ में ये मकान चांद की तरह चमकते हैं। मगर आजकल के और पुराने शैले में काफी अंतर आ चुका है। अब तो बहुत से नए नए फीचर्स, नई नई चीजें इनमें ऐड हो चुकी है। तो चलिए, बदलते वक्त के साथ तो हर चीज बदलती ही है, लेकिन पुरानी चीजें हमेशा याद रहती है। अनोखे रिवायती मकानों में एक और खास हाउस पैटर्न है ट्यूनिसिया के अंडरग्राउंड हाउसेस। जी हाँ, अंडरग्राउंड केव हाउसेस। गुफा की तरह जमीन के नीचे बनते हैं ये मकान। लगभग 7 मीटर बड़ा और 10 मीटर चौड़ा एक पिट, गड्ढा खोदा जाता है इन मकानों को बनाने के लिए। फिर बाज़ाबिता कमरे बनते हैं एक कतार में, गलियां बनती है अंदर से, खिड़कियां, दरवाजे, सीढ़ियां सब बनते हैं। बीच में एक आंगन भी रखा जाता है जिसमें कुछ फूल पौधे भी उगाए जाते हैं। आपको बताते चले कि ये केव हाउसेस ऐवी नहीं बनाए जाते, बल्कि बहुत तेज गर्मी से, बहुत तेज धूप से और तेज रेगिस्तानी हवाओं से बचने के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि अब तो ज्यादा लोग इनमें नहीं रहते, मगर कुछ लोग जिनको बर्बर्स बोलते हैं वो इनमें अब भी रहते हैं। इन मकानों में ज्यादातर रहते थे मैटमेटा क्षेत्र के लोग। बहुत सदियों तक वो इनमें रहे हैं। ट्यूनिसियन केव हाउसेस के साथ साथ हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया, खासकर मंगोलिया के यर्ट्स की। जी हाँ, यर्ट्स एक और अनोखा हाउस डिजाइन जो सेंट्रल एशिया, खासकर मंगोलिया के नोमैडिक खानाबदोश लोगों का घर रहा है बहुत सालों तक। ये मान लो आप टेंट की तरह होते हैं, मगर गोल होते हैं और एक दरवाजा होता है। दीवारें तो बैम्बो की ज्यादा बनती है और चमड़ी का भी उपयोग इनमें किया जाता है ठंड से बचने के लिए। और इनको गोल भी इसीलिए बनाया जाता है कि ठंड कहीं से भी अंदर न घुसे। ये यर्ट्स मूवेबल भी होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनको मूव किया जा सकता है। हालांकि इनमें भी अब बदलाव आया है। अब तो परमानेंट स्थायी और कंक्रीट बेस के यर्ट्स भी बनते हैं, जिनमें नए नए मटेरियल का, जैसे कि मेटल, प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। यूके और यूरोप के कैरावान्स आपने देखे हैं क्या? ये है यहाँ के अनोखे हाउस पैटर्न्स। 1800s में ही कैरावान्स का कॉन्सेप्ट आया। शुरुआत में ये मकान घोड़े से बांध के एक जगह से दूसरी जगह तक लिए जाते थे और ये अमीर लोगों के लिए बनते थे। आपको इनकी सबसे खास बात बताते चले कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन मकानों के पहले नमूने, पहले मॉडल्स, जिनको स्टैटिक कैरावान्स बोलते हैं, जो कि एक ही जगह रुके होते थे, मतलब उनको मूव नहीं किया जा सकता था। इन वाले कैरावान्स ने डिस्प्लेस लोगों को टेम्परेरी एकोमोडेशन प्रोवाइड की, मतलब जो लोग आलमी जंग की वजह से बेघर हुए थे, कुछ समय तक वो इन ही घरों में रहे। और सिर्फ इन लोगों को नहीं, बल्कि मिलिट्री को, सरकारी कारकुनों को भी ये रहने की जगह फराहम करते थे मुश्किल वक्त में। वैसे काफी जबरदस्त, यादगार, अनोखी हिस्ट्री रही है इन मकानों की, लेकिन ये देखने में भी काफी खूबसूरत है और यूके की इकोनॉमी पे बहुत ही ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा असर रहा है इन हाउसेस का। यूं तो ये मकान लकड़ी के ही बनते हैं, मतलब फ्रेम लकड़ी का ही होता है, खिड़कियां कांच की होती है, मगर बाहर से मेटल या प्लास्टिक लगा होता है। काफी ड्यूरेबल, टिकाऊ और वेदर रेजिस्टेंट, किसी भी मौसम को झेलने वाला होता है ये मकान। गर्मी का प्रॉपर सिस्टम होता है अंदर से, किचन, वॉशरूम सब कुछ होता है। और जो लोग घूमने के घर से या छुट्टियां मनाने के लिए घर से निकलते हैं, उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है स्टैटिक कैरावान्स, और ये देखने में भी काफी दिलचस्प है।
अब आपको बताते हैं इंडोनेशिया के होने हाउसेस के बारे में। होने हाउसेस को होने हाउसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें रहने वाले लोगों को ही होने बोलते हैं। ये बनते हैं लकड़ी से, छत बनती है घास से और रीढ़ से। छत कॉनिकल होती है, एक छोटा सा दरवाजा होता है और खिड़की कोई भी नहीं होती क्योंकि पोपिया के सर्द पर्वतों में ठंड बहुत होती है। होने 2 फ्लोर वाला होता है, 2 मंजिल वाला होता है। पहला फ्लोर ढांचे बेस की तरह काम करता है और दूसरा फ्लोर खाने के लिए, सोने के लिए या काम करने के लिए होता है। इस मकान के बीचों बीच एक आग जलाने की जगह रखी जाती है जो पूरे मकान को गर्म रखता है। होने हाउस 3 हिस्सों में बंटा होता है। एक हिस्सा होता है मर्दों के लिए जिसको होने ही बोलते हैं। दूसरा हिस्सा होता है औरतों के लिए, इसको इबाई बोलते हैं। और तीसरा हिस्सा होता है वामाई जो मवेशियों के लिए होता है। होने में 5 से 10 लोग रहते हैं। होने में जो जमीन होती है इस पे कोई मेज या कुर्सी नहीं होती बल्कि घास डाली जाती है और मिट्टी के तकिए भी बनते हैं। बड़ा दिलचस्प पॉइंट है ये, मिट्टी के तकिए। बिजली नहीं होती है इन मकानों में बल्कि आग का ही इस्तेमाल किया जाता है रोशनी देने के लिए। वैसे इन सब अनोखे खास हाउसेस का सुन के आपको कैसा लगा? यकीनन मजा तो आया ही होगा। और वैसे भी मकान कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, मिट्टी का हो या ईंट का या कांच का, 1 मंजिल वाला हो या 1 से ज्यादा मंजिल वाला, इस मकान की रौनक बढ़ाता है इसमें रहने वाले लोग। और अपना मकान तो हर एक को महल जैसा ही लगता है। मकान तो साया होता है, शेल्टर होता है हमारे लिए, जो हमारी बुनियादी जरूरत है। तो ले आते हैं आपके लिए कुछ ऐसी ही अनोखी मजेदार इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सैटरडे संडे को अनोखी मालूमात में आपके पसंदीदा रेडियो उड़ान पे। जब तक के लिए